समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। गौतम बुद्ध, बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन माइंडसेट। गौतम बुद्ध की यह प्रसिद्ध कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जो हमेशा धन के पीछे दौड़ता रहता है और अमीरों की खुशियों को देखकर दुखी होता है। वह बौद्ध भिक्षु से मदद मांगता है और कहता है कि वह अमीर बनना चाहता है। भिक्षु उसे एक अमीर के घर ले जाता है जहां वह धन और ऐशो आराम देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन अमीर व्यक्ति उसकी आंखों की कमी का हवाला देते हुए कहते हैं कि धन से सुख नहीं मिलता। भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को बताते हैं कि उसने एक अंधे व्यक्ति पर ध्यान दिया है जो जीवन के असली सुख की तलाश में है। इस दौरान गरीब व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलने लगता है और वह अपने दुखों को समझता है। भिक्षु उसे दूसरे धनी व्यक्ति के पास ले जाता है जो बावजूद धन के दुखी है क्योंकि उनके हाथ काम नहीं करते। यह सब देखकर गरीब व्यक्ति अपनी स्थिति की गंभीरता समझता है और भिक्षु से पूछता है कि क्या वास्तव में धन से कुछ मिल सकता है क्या। भिक्षु उसे बताते हैं कि असली सुख वर्तमान में जीने से ही प्राप्त होता है और हमें अपने पास मौजूद चीज़ों की कदर करनी चाहिए बजाय उनके लिए तरसने के जो हमारे पास है ही नहीं। गरीब व्यक्ति ने अमीर से पूछा कि क्या वास्तव में कोई सुखी है। भिक्षु ने उसे बताया कि सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि भीतर की सोच में है। उन्होंने कहा कि खुशी का आधार आत्मसंयम, संतोष और अपने चारों ओर के लोगों की सराहना करने में है। भिक्षु ने उसे समझाया कि धन, शक्ति और भौतिक सुख असली सुख ही नहीं होता है क्योंकि ये अस्थायी है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कई धनवान लोग आंतरिक दुख से त्रस्त हो रखे हैं जबकि साधारण लोग अपने जीवन का आनंद लेते हैं। इस बात पर गरीब व्यक्ति ने सोचा कि यद्यपि उसके पास परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन यदि वह अपनी सोच में बदलाव लाए तो वह भी सुखी हो सकता है। भिक्षु ने उसे उपदेश दिया कि हर दिन कुछ देर ध्यान करना, सकारात्मक विचार लाना और अपनी उपलब्धियों के लिए आभारी रहना जरूरी है। इसी तरह उन्होंने बताया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश होने के बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। गरीब व्यक्ति ने अंततः इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया और यह समझा कि असली सुख उसी में है जब वह अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएगा। भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति को समझाया कि धन की चाह और उसकी कमी के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। उन्होंने उदाहरण दिए 3 अमीर व्यक्तियों के दुख की कहानी यूं से यह स्पष्ट किया कि बाहरी धन या सुख की तुलना में आंतरिक संतोष कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। गरीब व्यक्ति ने भिक्षु की बातें सुनकर अपने भीतर के विचारों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि उसके पास स्वास्थ्य और अच्छी सोच जैसे मूल्यवान चीजें हैं। भिक्षु ने उसे बताया कि वर्तमान में जीना और आज के क्षण का आनंद लेना ही असली सुख है, जबकि हम अक्सर अपनी इच्छाओं और भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। गरीब व्यक्ति ने अपने दृष्टिकोण को बदलने का संकल्प लिया कि वह अब से अपने जीवन में हर क्षण को सार्थक बनाएगा और वर्तमान पर ध्यान देगा। इस प्रक्रिया में वह समृद्धि और खुशी की वास्तविकता को समझने लगा। अंततः भिक्षु की बातें उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगी और वह अपने जीवन में संतोष पाकर खुशी महसूस करने लगा, भले ही उसके पास धन की कमी हो। अब उसे विश्वास हो गया था कि जो चीजें उसके पास हैं वे धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। उसके अंदर का आनंद और संतोष वह संपत्ति बन गई जो किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान थी। गरीब व्यक्ति ने भिक्षु को नमस्कार किया और अपने नए दृष्टिकोण के साथ घर लौट आया।
उसके मन में यह विचार पुनः प्रभावित हो रहा था कि वह उन अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है, क्योंकि उसकी खुशियाँ उसके पास मौजूद सरलता और स्वस्थ जीवन से आती हैं। उसने गुरु की बात को ध्यान से सुना और समझा कि असली समस्या उस धनी सेठ में है जो शोरगुल और उपद्रव करता है। गुरु ने फिर स्पष्ट किया कि पहरेदार केवल एक माध्यम है जो हवेली के भीतर की गतिविधियों का गवाह है, लेकिन असली नियंत्रण मालिक के हाथ में है। इसी प्रकार हमारे मन के भीतर चेतना और अवचेतना मन का संबंध भी ऐसा ही है। चेतन मन एक पहरेदार की तरह है जो हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करता है, जबकि अवचेतन मन उसका मालिक है जो हमारे अनुभवों को ग्रहण करता है। गुरु ने आगे बताया कि अगर हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार डालेंगे तो हमारे जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रहकर ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इसी संवाद के बीच एक और शिष्य ने प्रश्न किया कि क्या हम अपने अवचेतन मन में नकारात्मक सोच को भी बदल सकते हैं। इस पर गुरु ने कहा कि इसका उत्तर केवल अभ्यास में है। हमें बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें दूर करना चाहिए। गुरु ने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति मानसिकता में बदलाव लाता है और सकारात्मकता को अपनाता है तो उसके विचारों और एक वातावरण भी बदलने लग जाता है। उस दिन शिष्यों ने यह तथ्य ही तय किया कि वे अपने मन में जो भी विचार डालेंगे वह सकारात्मक और उन्नतिकार होंगे। आश्रम में लौटकर उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन की गहराइयों में जाकर नकारात्मक को खत्म करने का प्रयास करने का संकल्प लिया। एक दूसरे ने कहा कि इस प्रक्रिया में धैर्य और समय लगेगा, लेकिन यदि हम प्रतिबद्ध रहेंगे तो यकीनन अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। इस प्रकार सभी शिष्य गुरु के उपदेशों को स्वीकार कर अपने जीवन में सुधार लाने के लिए तैयार हो गए। वे समझ गए कि स्वयं के भीतर के मन का ज्ञान और उसकी गहराई में जाकर परिवर्तन लाना उसकी सफलता की कुंजी है। गुरु ने अपने शिष्य को समझाया कि अवचेतन मन के गहरे राजों को जानने और उसे नियंत्रित करने की कला ही असली समझ है। जब हम अपने चेतन मन से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो यह याद रखना जरूरी है कि पहरेदार केवल सीमा तक ही कार्य कर सकता है। हमारी मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए हमें सीधे अवचेतन मन से संवाद करने की आवश्यकता होती है। गुरु ने उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि उसे सुबह जल्दी उठना है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता तो इसका मतलब यह है कि उसके शब्दों का प्रभाव केवल चेतन मन पर है। उसकी बदलाव तब होगा जब वह अपने अवचेतन मन में इस आवश्यकता को बिखेर सके। अवचेतन मन हमारे विवेक के मुकाबले कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यह भावनाओं और यादों को हमारे व्यवहार में गहराई से जोड़ता है, इसलिए इसे समझना और इसे सही दिशा देना आवश्यक है। जब शिष्य ने पूछा कि कैसे किसी प्रक्रिया से अपने अवचेतन मन तक अपनी इच्छाओं को पहुंचाया जा सकता है, गुरु ने बताया कि यह संभव है। इसके लिए हमें अपने भीतर गहराई में जाकर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे मनोविज्ञान हाइप्नोसिस के जरिए किसी के भीतर की बातों को जानते हैं। गुरु के अनुजनों ने यह बात समझी कि आवृत्ति से नियमित रूप से अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करने से अवचेतन मन पर असर डाला जा सकता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा अवचेतन मन सबसे बड़ी ताकत होती है। गुरु ने कहा कि असल में जो लोग अपने अवचेतन मन को जानने का प्रयास करते हैं वे अपने जीवन में बुनियादी बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। अगर हम सोचें कि हमारे भीतर की शक्तियाँ
कैसे सक्रिय हो सकती हैं, तो हमें अपनी नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ना होगा। इस तरह हम अपने जीवन में जो बदलाव चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। बस हमें उसी सही दिशा में अपनी सोच को प्रशिक्षित करना होगा। अगर आप अपने अवचेतन मन की वास्तविकता को समझते हैं तो आप न सिर्फ अपने मन को बल्कि दूसरों के मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। गुरु ने अपने शिष्य को बताया कि अपने अवचेतन मन तक सटीक संदेश पहुंचाने के लिए सबसे पहले उसे अपने चेतन मन को शांत करना होगा। चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है और यह हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। जब हम अपने मन के किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो यही तर्क वितर्क हमें आगे बढ़ने से रोकता है। गुरु ने उदाहरण दिया कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के मन पर प्रयोग करता है तो वह पहले उसके चेतन मन को सुलझाने की कोशिश करता है। वह अक्सर एक पेंडुलम जैसी वस्तु की मदद से ऐसा करता है, जिससे व्यक्ति को गहरी मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया से चेतन मन सो जाता है और तब वैज्ञानिक सुरक्षित रूप से अवचेतन मन में प्रवेश कर सकते हैं और वह सब कुछ ज्ञान जो उसके मस्तिष्क में है उसे जान सकते हैं जो वे चाहते हैं। गुरु ने यह भी बताया कि जैसे एक महान दार्शनिक ने कहा था, अगर बात समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाता है। उस समय के लोग सरल और स्पष्ट होते थे, उनकी सोच में कोई जटिलता नहीं होती थी। जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करता था तो वे उसे सुनते रहते थे जब तक कि वह थक ना जाए। उसी तरह हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब तर्क वितर्क करते करते थक जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। यह समझ बन जाने पर व्यक्ति अंततः गुरु के पास वापस आता है और मार्गदर्शन के लिए कहता है। तब ही वह अपनी बुद्धि को शांत करके सही संदेश को समझने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और अगर हम तर्क वितर्क से हटकर गहराई में जाकर अपने मन को सुन सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।